सुनाओ केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, आप देखिए 3876 रुपए का वापस से प्राइसिंग, हमें वापस से गिरावट देखने को मिली। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। कोई रिलीफ नहीं है, लेकिन क्या कल के दिन डबल बॉटम बनने वाला। देखिए दिक्कतें बहुत हैं इस वक्त। आप जो है सिर खुजा रहे होंगे, आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप बहुत डरे होंगे वगैरह वगैरह। डरने से काम नहीं है बॉस, थोड़ा सा उन इन्वेस्टर से हटकर सोचने की जरूरत है आपको। डरने का काम नहीं है। पैसा लगाए भाई, नीचे तो गिर ही रहा है, तो थोड़ा सा डर से बाहर निकलकर आपको यह सोचने की जरूरत है कि चल क्या रहा है। आज कोटक फिर से बोला, एंड कोटक की कल रिपोर्ट आ गई थी या आज के 4300 के आसपास का कुछ टारगेट प्राइस रखा है, काट दिया है 6600 से। कोटक काफी निगेटिव है केन्स के ऊपर। 4400 4300 के आसपास का अगर प्राइस टारगेट है तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक को एटलीस्ट उससे काफी नीचे होना चाहिए, ये कोटक का मानना है। राइट, अब इसको छोड़ते हैं, हम आते हैं इस पर। देखिए सिंपल है, कल मैंने आपसे बात करी थी, मैंने आपसे कहा था 4566 रुपए का प्राइस अगर ये क्रॉस हुआ देन सीधा आपको 5000 5100 के आसपास जाने का मौका मिलेगा। वो शॉर्ट कवरिंग आपको लेकर जाती, बट हुआ क्या, इंटरडे में आप जो ओपन हुए एंड वो वहां से जो गिरावट स्टार्ट हुई 4517, ये आपके 2 दिन पहले का लो है, ओ सॉरी हाई है। तो ये हाई है, वहीं के आसपास से ये स्टॉक टूटे 4517, वहां से कोलैप्स हुआ -10%। अभी भी हार मत मानिए, उम्मीद यही है कि ये एक्सपायरी इस मंथ की एक्सपायरी दिसंबर की काफी शानदार हो जाए केन्स के अंदर। क्या है, देखिए कल के दिन एक तो इंपॉर्टेंट जगह पर ये है ही है भाई, सिंपल सी बात। अभी अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ ये देखने को मिलेगा कि भाई यहां पर ना एक जो रेजिस्टेंस है, सबसे पहले तो इसको समझिए 4566 रुपए का जो रेजिस्टेंस है, जहां से हम बार बार टूट रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट जगह। अगर हमने उसको क्रॉस किया तो जाहिर सी बात है वहां से एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, ये पहली बात। अगर आप F&O में काम करते हैं वगैरह वगैरह ध्यान रखना। और अगर नहीं चल पा रहा है तो वहां से टूटने स्टार्ट, दोनों ही चीजें। इस लाइन चार्ट को ध्यान से देखिए, कल मैं क्यों कह रहा हूं डबल बॉटम, ये चीज ना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तरीके की जो पैटर्न है ना, आप इस जगह पर हैं, माफ करिएगा, आप इस जगह पर हैं। या तो कल ये, क्योंकि ये जो लो है 3800 का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कल इंटरडे में ये देखिए, अगर ये प्लस में बंद हो रहा है देन कहीं ना कहीं एक अच्छे साइन की शुरुआत हो चुकी है। और अगर इसका मिड पॉइंट अगर क्रॉस हुआ, जो कि 4300 के अराउंड है, अगर ये मिड पॉइंट अगर क्रॉस कर दिया है इसने, देन आप ये समझिएगा कहीं ना कहीं एक बिग शॉर्ट कवरिंग की स्टार्टिंग केन्स के अंदर वो शुरुआत हो जाएगी। मुझे कोटक क्या कह रहा है या उससे कोई फलाना का कोई मतलब नहीं है। कंपनी का कहना ये है, हाँ हमसे गलती, कंपनी मान रही है, कंपनी मानती नहीं है। वो रीजन से यहां पर बताए, गिरावट पूरी भी हो गई है, 25,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आज की डेट में आ चुका है। आज देखिए 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यहां पर RSI की जो वैल्यू है वो लमसम 16 के अराउंड वापस से आ चुकी है। हम ओवरसोल्ड में दोबारा आए, हाईली ओवरसोल्ड के अंदर वापस से हमें जो है एक दिख तो रहा नहीं है कुछ कि भाई एकदम से उछाल आ जाए। 5.56 टाइम का यहाँ पर जो है प्राइस टू बुक वैल्यू भी रह गया है। सबसे चीपेस्ट स्टॉक आज की डेट में देखने को मिलता है। ठीक है, अब कंपनी यहाँ पर कह रही है हम सुधार करेंगे वगैरह वगैरह, सारी चीजें सही कर सकती है कंपनी, ये कंपनी का कहना है। तो क्या गलत है उसमें? जब कंपनी अपनी बात को मान रही है, अपनी गलती मान रही है, ठीक है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? तो मैं ये कह रहा हूं कि गिरना बंद कर सकता है, हाँ, हालांकि पूरी फुल्ली रिकवरी नहीं होगी, ये नहीं पॉसिबल है। क्योंकि कहीं ना कहीं सेबी की कहीं खबर आ जाए कि अकाउंटिंग करवाओ दोबारा, ये वगैरह कुछ भी हो सकता है। अभी ये डार्क क्लाउड छटेंगे नहीं। लेकिन बात इतनी सी है कि अगर यहां पर ना बॉटम बन गया ये 3800, कल के दिन ये देखना है कि ये नहीं देखना है कि 3800 के नीचे चले गए या वगैरह, ये देखना है कि क्लोजिंग कहां हो रही है। मैटर करती है क्लोजिंग, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी है, क्या जान पाओगे? जाहिर सी बात है, कौन से टेक्निकल काम कर, कुछ ज्यादा कुछ खास टेक्निकल काम थोड़ी कर रहा है।
ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर ये 4566 अगर क्रॉस किया, ध्यान रखिएगा एक बड़ी एक शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकती है, ये ध्यान रखिए केन्स के अंदर। मतलब बहुत शॉर्ट बने होंगे, आई थिंक डिक्सन हुआ, केन्स हुआ, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हुआ, ये बहुत शॉर्ट्स यहाँ पर ना डेवलप्ड है, बने हुए हैं, बिल्डअप है सॉरी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो केन्स के अंदर भले ही एक गिरावट आई, कल पता तो था ही कि अगर आएगी तो यहाँ से ही आएगी, वो आ भी गई, लेकिन अब देखते हैं कि क्या ये डबल बॉटम बनने की कगार पर है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाई कर लो, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेल कर दीजिए, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर आपके इन्वेस्टमेंट है, आप देख रहे हैं, आप वॉच कर रहे हैं, तो आप चीज़ें देखें कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो कल देखते हैं क्या कल डबल बॉटम बनना है। इतना खराब चीज़ें चल रही हैं, क्या उस बीच में बॉटम बनता है? मजाक की बात लग रही होगी, मैं भी जानता हूँ, इतने पैनिक के बीच में ऐसी बात करना बचकानी हरकतें हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन हुआ क्या था कि मैंने जो एक बॉटम पकड़ा था पिछली बार, वो ऐसे पैनिक में पॉलीकैप के अंदर था। पॉलीकैप की शायद वीडियो डली भी है, शायद क्या है। तो वो जब मैंने पॉलीकैप कवर किया था ना, पॉलीकैप के अंदर जो टैक्स की रेट पड़ी थी, उसके बाद भी ऐसी गिरावट आ रही, वो भी एफएनडो का पार्ट था, वो लगातार टूटा ही चला जाता, टूट ही चला जाता था। जब मैंने उस पर कवरेज किया था तो मुझे याद है उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर था पॉलीकैप, एंड वहाँ से स्टॉक घूमा था। एंड मैंने यही कहा था इतनी बड़ी कंपनी है, एक टैक्स रेट के खबर के आ गई, इतना सब कुछ टूट गया, कितनी चीपेस्ट आज की डेट में हो चुकी है, एंड वहाँ से जो घूमा वापस से 7000। तो वही, क्या वो केन्स के अंदर क्या हो सकता है, क्या वो मैजिक यहाँ पर ना देखने को मिल सकता है इतने पैनिक में? भले ही बचकानी बात है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि इंपॉर्टेंट जगह तो है ही। लेकिन अगर इसके नीचे फिसले ना बॉस, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर 3800 के नीचे क्लोजिंग हो रही, वो एक अच्छी बात नहीं है, वो और गिरावट गहरा सकती है। और ऐसे में शायद हो सकता है कि भाई 1000 पॉइंट भी नीचे चले जाए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। दिक्कत वही है ना कि जब भी रिकवरी के चांसेस बनते हैं, ये कोई ना कोई एक नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है, प्रॉब्लम यहां पर आ जाती है। एफएनडो का पार्ट है, पूरी दुनिया तुल जाती है इसके ऊपर। टर्नओवर देखिए आप कितना खतरनाक है, समझ रहे हो ना। तो इस वक्त खलबली है मार्केट के अंदर, पैनिक है, पैनिक पैनिक बनाने की कोशिश है, पैनिक भी है। ये सारी चीजें आपके स्टॉक पर इंपैक्ट कर रही, ईएमएस थीम पर इंपैक्ट कर रही। डिक्सन भी आज बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोजिंग है, केन्स की भी काफी इंपॉर्टेंट जगह क्लोजिंग है। आप कोई व्यू परफेक्टली बना नहीं पाए, प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे ऐसी वॉलेटिलिटी में, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट जगह है कम से कम हो, हम उसको यहाँ पर ना तवज्जो दे सकते हैं। तो कल देखते हैं कि क्या रहता है केन्स के अंदर। बातों का कोई मतलब नहीं है, कल देखते हैं भाई क्या रहता है क्या नहीं रहता है। बट इतना चीपर वैल्यू पर आ चुका है कि अगर आप इस जगह पर बाई कर रहे हैं तो स्प्लिट में बाई करिएगा। स्प्लिट में मेरे ख्याल से अब कोई अगर खरीदारी कर रहा है डर डर के, धीरे धीरे डरना लाजमी है इस तरीके से, लेकिन इतना यहाँ पर ना आपके सामने एक डिस्काउंट हो चुका है कि अब शायद उतना डर नहीं रह गया है इस स्टॉक के अंदर जितना कि लगना चाहिए, ठीक है ना। कोई अब हैवी वैल्यू पर नहीं है ये। अब वो 70,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला केन्स नहीं है, ये 26,000 करोड़ के मार्केट कैप वाला केन्स है। दोनों में अंतर आ चुका है, दोनों में अंतर आ चुका है। और अगर आप खरीद भी रहे हैं, आज कोई खरीदारी करके गया, जाहिर सी बात है खरीदारी करके, तो आपको जो है ना थोड़ा सा टाइम दीजिए, वॉलेटिलिटी थमने दीजिए, उसके बाद देखिएगा क्या रहता है। तो डर रहेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी जब तक धीरे नहीं हो रही, कम नहीं हो रही है, वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरीके का यहाँ पर ना माहौल बना है। लेट्स सी, कल बहुत बड़ा दिन है, देखते हैं क्या रहता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए अपडेट देखिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।